दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक हकीकत से जुड़ा सबक है जिसे सुनकर दिल दहल उठता है। यह कहानी है एक नेक इंसान की और उसकी जालिम बहू की, जिस पर अल्लाह का ऐसा अजाब उतरा कि वह गद्दी बन गई। बहुत पुरानी बात है। एक गांव के किनारे एक सादे से घर में एक अल्लाह वाला बूढ़ा अपनी बीवी के साथ रहता था। उसकी आंखों में दुनिया की लालच नहीं थी, बस अल्लाह की मोहब्बत थी। उस बूढ़े की बीवी भी बहुत नेक औरत थी। दोनों मिलकर अल्लाह की इबादत करते और मेहनत करके जिंदगी गुजारते। अल्लाह ने उन पर रहमत की और एक दिन उनके घर एक चाँद सा बेटा पैदा हुआ। लेकिन अफसोस, बेटे की पैदाइश के कुछ ही महीनों बाद बूढ़े की बीवी बीमार हो गई और दुनिया से रुखसत हो गई। वह बूढ़ा इस गम से टूट गया, लेकिन बेटे की खातिर हिम्मत नहीं हारी। वह बूढ़ा जंगल से लकड़ियां काटता, बकरियां चराता और बेटे को अपने साथ रखता। जब बच्चा भूखा होता तो बकरी का दूध निकाल कर पिलाता और पेड़ के नीचे सुला देता। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। बेटे ने जब होश संभाला तो देखा कि उसका बाप न सिर्फ माँ का साया है बल्कि माँ बाप दोनों की जगह निभा रहा है। बरसों बीत गए, बेटा जवान हुआ। बूढ़े ने सोचा अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। बहू आएगी तो घर का काम संभाल लेगी और मैं इबादत में ज्यादा वक्त दे पाऊंगा। शादी हो गई, बहू घर आई। शुरुआत के कुछ दिन तो उसने अच्छे काम किए, खाना बनाया, बर्तन धोए, बुजुर्ग ससुर की इज्जत की। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर कुछ ही हफ्तों बाद उसका असली चेहरा सामने आया। जब बेटा खेतों में चला जाता तो बहू कमरे से निकलती और ससुर से हुक्म चलाती, चलो बर्तन धो, घर साफ करो, कपड़े धो डालो, मुफ्त की रोटियां खाने आए हो क्या। बेचारा बूढ़ा कांपते हाथों से बर्तन धोता, झाड़ू लगाता, कपड़े साफ करता। जब कभी नमाज के लिए खड़ा होता तो बहू गुस्से में कुरान पाक छीन लेती या जानबूझकर सजदे में टोकती। वह बूढ़ा चुप रहता। वह बेटे से शिकायत नहीं करता था। सोचता अगर मैंने सच्चाई बता दी तो बेटे का घर बर्बाद हो जाएगा। रात को वह अल्लाह की इबादत करता और दिन भर काम करता। नींद पूरी न होने की वजह से बीमार रहने लगा, मगर बहू को कोई रहम नहीं आया। एक दिन जब वह बूढ़ा बर्तन धो रहा था तो उसके हाथ कांपने लगे और बर्तन गिर गए। बहू झाड़ू उठाकर उसे मारते हुए बोली, जानवरों की तरह गंदे बर्तन रखे रहते हो, इन्हें फिर से धो डालो। बूढ़ा गिर पड़ा, उसकी सांस फूल रही थी। बहू ने पैर से धक्का देकर उठाया और कहा, ड्रामा मत करो बूढ़े, काम करो। कई रातें गुजरी। वह तहज्जुद पढ़ता और रो रो कर अल्लाह से कहता, या रब मुझे इस घर से कहीं दूर ले जा, यहाँ मैं तेरी इबादत भी ठीक से नहीं कर पाता। एक दिन उसका सब्र टूट गया। उसने कुरान और तस्बीह उठाई और चुपचाप घर छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका बच्चा बीमार था। बूढ़े ने आयतें पढ़कर बच्चे पर दम किया और बच्चा ठीक हो गया। उस शख्स ने उसे अपने घर में रख लिया। वहाँ उसकी बहन भी रहती थी जो कुरान और दीन सीखना चाहती थी। बूढ़े ने उसे कुरान सिखाना शुरू किया। अल्लाह की रहमत से उस घर में बरकत हो गई। बकरियां बढ़ी, कारोबार में तरक्की हुई और लोग दूर दूर से इलाज के लिए आने लगे। बूढ़ा कहता, इलाज मैं नहीं करता, शिफा अल्लाह देता है। लेकिन लोग उसे अल्लाह का वली मानते थे। इधर बूढ़े का बेटा अपने बाप को ढूंढ ढूंढ कर परेशान था। एक दिन जब वह बकरियां बेचने दूसरे गांव गया तो उसने सुना कि वहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं जिनके हाथों में शिफा है। वह उनसे मिलने गया। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, सामने उसका बाप था। दोनों बाप बेटा गले मिलकर रो पड़े। बेटा बोला, बाबा आपके बिना घर कब्रिस्तान है, चलिए मेरे साथ। बूढ़ा पहले झिझका मगर बेटे की जिद के आगे हार गया और घर लौट आया। घर आकर बहू ने बाहर से अच्छा चेहरा दिखाया। बेटे के सामने बोली, बाबा आप काम मत कीजिए, अब आप आराम कीजिए। मगर जैसे ही बेटा बाहर जाता वह पुराने अंदाज में जुल्म ढाने लगती। बूढ़ा चुपचाप काम करता, मगर इस बार अल्लाह का फैसला पास था। एक दिन गांव में अचानक हंगामा मच गया। लोग कहने लगे, एक औरत गद्दी बन गई है। जब गांव वाले दौड़े तो देखा कि वही बूढ़े की बहू थी। उसका चेहरा, उसका जिस्म गद्दी में बदल चुका था। वह चीख रही थी मगर कोई उसकी मदद न कर सका। गांव वाले कांप उठे। सब समझ गए कि यह उसी के जुल्म का अंजाम है। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तू इंसाफ करने वाला है। मैंने सब्र किया और तूने इंसाफ दिखा दिया। उस दिन से गांव के लोग सबक लेने लगे। हर कोई कहता, माँ बाप और बुजुर्गों की इज्जत करो वरना अल्लाह का अजाब इंसान को जानवर बना देता है। वह बूढ़ा और उसका बेटा फिर से चैन से रहने लगे। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।